बुजुर्गों का कहना है कि ये पूरी दुनिया एक सिनेमा है। तो क्या इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी एक सिनेमा है? कुछ लोगों की कहानी सुनते ही समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानी सामने से देखने के बाद भी समझ में नहीं आती। कुछ सवालों के जवाब बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देते देते और भी कई सवाल पैदा हो जाते हैं। कई बार तो हम बिना जाने ही दूसरों की कहानियों में प्रवेश कर जाते हैं, और हमने उस कहानी में क्या किरदार निभाया है ये तो कहानी खत्म होने के बाद भी पता नहीं चलता। सुनी हुई चीजों पर यकीन करें या देखी हुई चीजों पर, इस सोच में ही खोए रह जाते हैं। हर एक कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत अंत के बाद शुरू होती है, और इस अजीबोगरीब कहानी का मुख्य किरदार मैं हूं। सर, वो ऑटो ड्राइवर कृष्णा आ गया है सर। ठीक है, उसे बिठाओ। ओके सर। उस पर नजर रखिएगा, वो भाग भी सकता है। देखिए, आपको उसकी एनओसी लानी ही होगी, उसके बिना हम आपको परमिशन नहीं देंगे। 2 दिन में लेकर आ जाइएगा। ज्यादा देर करेंगे तो केस पेंडिंग में चला जाएगा। जल्दी से डिटेल्स सबमिट कीजिए। अब जाइए। ठीक है सर, चलता हूं। उसे लेकर आओ सर। यही आदमी है? हाँ सर। सर। अरे बैठ जा। जी। नाम क्या है तेरा? कृष्णा सर। मैंने तुमसे नाम पूछा? तुमसे नाम पूछा क्या? सॉरी सर। तुम जैसे लोगों को काम पर कौन रखता है? हाँ? धत। क्या नाम है तेरा? कृष्णा। कृष्णा। और बाप का नाम? सूर्यकांत सर। सूर्यकांत। वैसे बात क्या है सर? हे राम सिंह। हाँ सर। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, कॉफी बोल दे। मेरे लिए चाय। हाँ? नहीं चाहिए सर, मैं चाय कॉफी नहीं पीता। ये नौटंकी बंद कर और मेरी बात का सीधे जवाब दे। जी सर। वो 3 लड़के कहाँ हैं? कौन 3 लड़के सर? अच्छा, तो तू उन 3 लड़कों को नहीं जानता है? नहीं सर, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर सच नहीं बताएगा तो मुंह तोड़ दूंगा। शाना मत बन। खैर देख सर, हमारे पास एक के बाद एक 3 मिसिंग कंप्लेंट्स आए हैं। जी सर। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो तीनों लड़के गायब होने से ठीक पहले आखिरी बार तेरी ऑटो में नजर आए थे। अब ये नौटंकी बंद कर और सीधे सीधे बता दे कि उनके साथ तूने क्या किया। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक मामूली ऑटो ड्राइवर हूँ सर। कितने लोग बैठते हैं, उतरते हैं, कहाँ जाते हैं, जहाँ बोलते हैं वहाँ छोड़ देता हूँ। बाद में वो कहाँ जाते हैं मैं कैसे बता सकता हूँ सर? तो तुझे कुछ भी नहीं पता है? नहीं पता सर। अरे राम सिंह, देख ना, अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? अरे मैंने जो रिपोर्ट मांगी थी उसका क्या हुआ? ढूंढ रहा हूँ सर। अब बोल दिया सर, वो चाय वाला आता ही होगा। अरे पता नहीं कब आएगा और पता नहीं कब मुझे कॉफी मिलेगी। हे भगवान। हाँ, क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, तो तुझे कुछ भी नहीं पता? नहीं पता सर। अच्छा, तू करता क्या है? भाई ऑटो चलाता हूँ सर। हो, ऑटो चलाता है? कब से चला रहा है? इसके पीछे लंबी कहानी है सर। मैंने तुझसे कहानी पूछी? तुझसे कोई कहानी पूछी? नहीं सर। मैं जो पूछ रहा हूं बस उसी का जवाब दो, समझे? जी सर। ठीक है सर। तू कब से ऑटो चला रहा है? सर अभी 15 दिनों से सर। हे साहब, कितने बजे आने वाले हैं? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे सर। हाँ, तो 15 सालों से तू ऑटो चला रहा है? सर कहा ना 15 दिनों से। ओह, अच्छा, तू कुछ कहानी बता रहा था, क्या है वो? कुछ नहीं सर। चल बोल। सर वो अब उठ भी जा। कितना सोएगा आलसी कहीं का? उठता है या लात मार के उठाऊं? 10 बज गए हैं बदमाश, उठ जा जल्दी। अरे उठाओ इसको। आप अपना काम कीजिए, उसे जब जगना होगा जग जाएगा वो।
कभी खुद से उठा है क्या ये? जिम्मेदारी क्या होती है इसे पता भी है? देखो कैसे सो रहा है। ए उठ जा आलसी कहीं के, उठ। माँ तुमने इस आदमी से शादी क्यों की? काम चोर कहीं का। मैंने तेरी माँ से शादी की इसलिए तू पैदा हुआ। घर वाले तो मना ही कर रहे थे तेरी माँ से शादी करने के लिए। मत तो मेरी ही मारी गई थी जो तेरी माँ से शादी किया। अरे अब बस भी कीजिए, बच्चे के सामने ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तुम्हें बच्चा लग रहा है? ए चल उठ उठ उठ, ऐसे सो सो कर पनौती लगा रहा है तू। नाक में दम कर रखा है, आराम से सोने भी नहीं देते। उठ बोला ना, जा जाकर कहीं काम देख। अब मैं इस घर में तभी वापस लौट कर आऊंगा जब मैं कोई काम करने लगूंगा और पैसा कमाने लगूंगा। सुनिए बाबूजी, आपने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मैं आपकी इस ईंट का जवाब लोहे से दूंगा, ये मेरा वादा रहा। अरे चुप, अपना ये वादा बाद में पूरा करना। बाहर खड़े होके फटी हुई चड्डी का ऐड मत समझा। सब अपने ही लोग हैं। वैसे भी कितनी बार बचपन में बिना कपड़ों के देखा है मुझे। भगवान, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे सिर्फ दो ही दोस्त हैं, एक पागल है और दूसरा महापागल है। खुशी की बात यह है कि ये दोनों मुझसे ज्यादा पागल हैं। ए राजू, 2 कटिंग दे यार जल्दी से। ए मुफ्त खोरो, हाँ। 3 लोग हो तुम लोग और 6 चाय मांग रहे हो। ऊपर से 3 साल से पैसे नहीं दिए। शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को? पिछले 3 साल से हमने पैसे नहीं दिए, फिर भी तू हमें चाय पिला रहा है। इसमें तुझे शर्म आनी चाहिए या हमें आनी चाहिए? ए काम चोरों को मुफ्त की रोटी नहीं पचती, ये वैसे ही बात है, समझा? अबे बस करना। क्या राजू इतनी बेइज्जती करेगा क्या? बाकी है इसका। क्या रे राजू, तू तो ऐसे कर रहा जैसे चड्डी में मुर्गी घुस गई हो। हाँ साले, मैंने चड्डी में दाना रख रखा है ना। ऐसे मवालियों की तरह घूमने के बजाय कोई काम धंधा और मेहनत क्या करो यार। भाग भाग ऐसे। पढ़ाया। ए कृष्णा, तू जब से आया तब से परेशान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, जब देखो मेरा बाप काम नहीं करता कह के पीछे पड़ा रहता है। बस उसी का टेंशन है यार। अबे काम की बात है ना, तो लग जा कहीं काम पर। कहीं पे भी कैसे लग जाऊं यार, कोई काम आना भी तो चाहिए मुझे। अगर तू कुछ भी करने के लिए तैयार है तो मेरे पास एक बढ़िया काम है तेरे लिए। कौन सा काम है भाई? हाँ हाँ। माँ माँ, क्या हुआ? आज मैं एक काम देखने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना तुझे जल्दी काम मिल जाएगा। ठीक है जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ। अरे जब महीने का पगार लाएगा तब मानूंगा मैं। आपको कह भी कौन रहा है मानने के लिए? चुपचाप मुंह बंद करके सो जाइए। पहले काम पर लग जा और पगार लेके जब मुझे देगा ना, तब मुझे विश्वास होगा कि तू काम पर लग गया है, नालायक कहीं का। मुझे बस यही चीज अच्छी नहीं लगती, कभी विश्वास ही नहीं करते। माँ मैं जा रहा हूँ, पैसे कमा कर ही वापस आऊंगा। संभल के जाना, अपने बाप की बात को मन पे मत लेना। माँ मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। आजा। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। ये मेरा दोस्त है कृष्णा। नमस्कार सेठ जी। इसी को बोल रहे थे काम के लिए? हाँ सेठ जी, कर लूंगा। अच्छा वो देखो, वो काम कर पाओगे का? देखने में तो एक पसली के लगते हो तुम। काम तो काम होता है सेठ, जात पात का भेदभाव तो इंसान ने बनाया है, अब क्या काम में भी भेदभाव होगा सेठ जी? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार अरे हूँ। वो काम इतना आसान नहीं है, बोरिया उठाओगे तो फटिए जाएगा। मेरे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है सेठ, धड़ाधड़ उठा के पटकता जाऊंगा। अरे तो यहाँ कहाँ खड़ा हो, जाओ जाके काम पे लग जाओ। ठीक है सेठ। शाम को मिलते हैं 7 बजे, ठीक है? ठीक है। अरे मुंह क्या देख रहा है? बोरियों को अंदर उठा के डालना है। चल जल्दी शर्ट उतार। हाँ ठीक है। भगवान। अरे भाई थक गए क्या? चलो जल्दी। हाँ।
अरे मर गया रे। ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक नंबर का आलसी है तू। तेरे जैसे क्रिमिनल माइंडेड भागने की ही सोचते हैं, है ना सर? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? 10वीं क्लास में लगा कि एजुकेशन जरूरी नहीं है इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, और काम करते समय लगा कि हड्डियां बचानी जरूरी है इसलिए काम छोड़ दिया। और क्या क्या छोड़ा तूने? और भी बहुत कुछ छोड़ा है सर। मैकेनिक का काम छोड़ा, वॉचमैन का काम छोड़ा, ऑफिस बॉय का काम छोड़ा, आखिर में एक बार में लगा वहाँ पे भी छोड़ दिया। और अभी यहाँ छोड़ रहा है सर? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे तो शक है सर, ये कहानी सुनाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। क्या सर, आप तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे। तो इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद तू ऑटो क्यों चलाने लगा? वो भी बताता हूँ सर, इसके पीछे एक सॉलिड कहानी है। सर ये तब से कहानियां सुनाए जा रहे हैं और आप भी चुपचाप बैठ के सुनते जा रहे हैं। पहले हमारे लड़के के बारे में पूछे इससे। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देख हम रहा पुलिस वाले हैं, हम अपना काम अच्छी तरह करते हैं। तू हमें काम सिखाएगा क्या? चुपचाप वहाँ जाकर बैठ। राम सिंह बिठाओ सबको, ले जाओ। अरे जाओ बैठ जाओ, हमें हमारा काम करने दो। कितना काम कर रहे हैं। हाँ चलो कब बैठ से जाओ। वो कहानी सुनाए जा रहे हैं और ये हम सुने लोग जा बैठते रहे हैं। हैं। बैठो। चलो चुपचाप बैठ। चलो, चलो बैठ। हमें काम सिखाएंगे। ये लोग कौन है सर? और सर मैंने क्या किया? हाँ ये सब छोड़, बता आगे क्या हुआ? चोरी करना शुरू किया होगा सर। सर ऐसा मत कहिए सर, हम लोग ऑटो चलाते हैं, मेहनत का खाते हैं। अगर कोई ऑटो में कुछ छोड़कर जाता है तो उसे वापस कर देते हैं। कभी कभार लगेज वगैरह होता है तो 10 रुपए ज्यादा मांग लेते हैं बस। और आप ऐसी बात कर रहे हैं सर? ऑटो वाले कितने शरीफ होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ये कहानी छोड़ और अपनी कहानी बता। और कुछ नहीं है सर। अब बता भी दे। सर वो ऑटो लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका तो रोज का हो गया है, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। एक नंबर का काम चोर है ये। महीने में 4-4 काम छोड़ेगा तो पेट पालने के लिए घी बेचेगा क्या? जरा पूछ इससे। आपको क्या लगता है 2 पैसे कमाने के लिए मैं घर पे गाय पालकर उसका दूध निकाल के उसका घी बना के बेचूंगा? सुन लीजिए, मैं घी कभी नहीं बेचूंगा, मैं तो घी खाऊंगा बस। ऐसे बोल वचन देने वाले लोग, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। हे भगवान, दोनों फिर से शुरू हो गए। लड़े बिना चैन नहीं मिलता क्या तुम्हें? हाँ, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए इसलिए बेटे को छोटी मोटी नौकरी में फंसाकर शादी के चक्कर में फंसा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। बाप की बात आपने नहीं मानी और बेटा आपकी नहीं मान रहा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ पंच मारा। हे भगवान। सुन, वो जो बोल के गया है तुझे समझ में आया है क्या? अगर मुझे कुछ समझ में आता तो मैं भी एक पंच मारती ना। यार इस पूरी झोपड़पट्टी को तोड़कर मैं एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाऊंगा और बीच में एक स्विमिंग पूल बनाकर अकेला चड्डी में स्विमिंग करूंगा तो सोच कैसा लगेगा? अपार्टमेंट की सारी लड़कियां सिर्फ मेरे को देखेंगी और उसके बाद एक के बाद एक सबको पटाता जाऊंगा। फिर पुलिस तेरे पिछवाड़े को लाल करके अंदर कर देगी। अबे सपने देखने में क्या जाता है, कमी ना करेगा। चल अब चल चल। चल ना अपने राजू के पास चल। जब तक उसकी फ्री की चाय ना पी ले लगता दिन ही नहीं। सही है। सर क्या आप बता सकते हैं 6 नंबर की बस्ती कहाँ है? किसकी बस्ती? 6 नंबर की बस्ती। अच्छा वहाँ जाना है तुझे? सीधा जाकर लेफ्ट टर्न मारना, फिर आगे से राइट टर्न, फिर सीधा जाएगा ना तो वहाँ पे हाथ गाड़ी का स्टैंड मिलेगा, फिर वहाँ से ले लेना राइट। लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, फिर आगे हाथ गाड़ी के पास राइट मारना है। फुल कंफ्यूज हो गया राजू। एक काम करिए, मारते जाइए, पहुँच जाएंगे। थैंक यू स्वीट हार्ट। लगता है बहुत अर्जेंट है। हेलमेट पहनो और मारते जाओ, पहुंच जाओगे। थैंक यू डार्लिंग। सही में बहुत मजा आ गया यार। तू क्यों मुंह लटका के खड़ा भाई? कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है यार। अबे तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है यार? ये उम्र ही ऐसी है यार, कोई काम जल्दी पसंद ही नहीं आता। एक काम को छोड़कर। कौन सा काम? डालने का काम, पेट में डालने का। खाना पेट में, खाते जाओ खाते जाओ, समझा? सिर्फ खाने के बारे में सोचते रहो, दिन में 3 बार ठूंसते रहो। गंदी नाली के कीड़े हमेशा गंदा ही सोचते रहते हैं। वहां मेरा बाप सताता है और यहाँ तुम लोग सताते हो। चलो। अबे जब देख टेंशन लेता रहता है, ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। चल बैठ।
अरे क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया भाई। तो बस यही बाकी रह गया था। माँ, माँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? हीरो हीरो जैसा लग रहा है तू। अच्छा ये बता, इतने अच्छे से रेडी होके कहाँ जा रहा है? बिल्कुल टमाटर लग रहा है तू। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये क्या तुम्हें टमाटर लग रहा है? हाँ, अरे ये तो काला गाजर जैसा लग रहा है। तुम दोनों मुझे सब्जी बनाने पर तुले हो क्या? एक टमाटर कह रहा है तो दूसरा गाजर कह रहा है। मुझे बेचना है क्या? इसका मुंह तो देखो जरा, भिंडी जैसी नाक पर चश्मा तो देखो, और इसकी दाढ़ी तो देखो, बाल तो देखो। वो होते हैं ना सिग्नल पे, चर्सी जैसा लग रहा है एकदम। नालायक कामचोर कहीं का। अरे आप चुप रहेंगे क्या? ये लीजिए खाइए, नजर मत लगाइए मेरे टमाटर को। आजा तेरी नजर उतारती हूँ अभी। नजर न लगे मेरे लाल को किसी की। इसे कहाँ किसी की नजर लगेगी? दूसरों ने इसे देख लिया ना तो इसकी नजर उसको लग जाएगी। इसे भला बुरा कहे बिना आपका दिन नहीं कटता ना? मेरी नजर बहुत अच्छी है, आप ही की नजर अच्छी नहीं है। अगर मेरी नजर खराब होती तो तू पैदा नहीं होता। चल जा जा जा। बड़ा आया। जब देखो तब मुझे यही राग सुनाते रहते हो कि पैदा किया है, पैदा किया है। मुझे पैदा करके कोई बड़ा काम किया है क्या? जाकर अवार्ड ले लो इसका। ए सुनील, जा तू भी जाके इसका अवार्ड ले ले। क्यों कृष्णा? तूने भी तो ये 2 अनमोल रतन पैदा किए हैं ना, इसलिए। जब तेरी शादी हो जाएगी ना और 4 बच्चे हो जाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि धोना क्या होता है। बेवकूफ, धो रहा है चुपचाप धो। बच्चे पैदा करना जैसे बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है बच्चे को सही परवरिश देना।
अरे यार, ये शहर तो बहुत आगे बढ़ गया है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कार में घूम रहे हैं, और हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, पर आज तक कुछ कर ही नहीं पाए। अगर अपने दादा लोग सही होते ना तो अपन भी मर्सिडीज में घूम रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? अरे यहाँ की पूरी 150 एकड़ जमीन ना मेरे दादा की है। सच में? पहले भी तो बताया था। अरे नहीं बताया तो था नहीं यार, नहीं अरे बताया नहीं था। बोला ना। बताया था यार, तू भूल अरे गया। नहीं, बोलना है तो ठीक से बोल, वरना चुपचाप चल। अबे ढक्कन, वो ढील दे रहा है और तू लपेटता जा रहा है, पागल कहीं का। अरे बता रहा हूँ भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है तू? चल ठीक से समझाता हूँ, सुन। मेरे दादा ना बड़े रसीले थे, एक तितली के चक्कर में 100 एकड़ गवा दिया। बाकी 50 एकड़ का है। कागज ढूंढ रहा है यार, मिल नहीं रहा है। वैसे ताजमहल के कागज भी अभी तक नहीं मिले हैं। यार काली, तू जहाँ रहता है ना, वो पूरी जगह ना मेरे दादाजी की है। बुलेट में घूम घूम कर दान धर्म करते करते वो बेचारे करते करते डाला क्या? अरे कुछ नहीं, वो खाना पहले कुछ खा लो। 3 टाइम का खाना खाने के सिवा कुछ किया है लाइफ में? कामचोर कहीं के, कागजात ढूंढ रहा है। अरे चलकर पहले कुछ खा लो। अरे ए, अंधा है क्या? हरामखोर कहीं के, आंख बंद करके चला रहा है। ऑटो चलाना नहीं आता है तो चला क्यों रहा है? भीख मांग जाके कहीं। थू, गंदी नाली का गंदा कीड़ा। अरे तुम्ही लोगों की वजह से ऑटो वालों का नाम खराब हो रहा है। अरे बेवकूफ कहीं के, जाकर किसी ट्रक या लॉरी के नीचे मर जा। जानता नहीं है, ऑटो चलाना भी एक आर्ट है, एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। अगर नहीं आता है तो आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। चले आते हैं कहाँ कहाँ से ऑटो चलाने, पता नहीं इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है। ए, तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ए कृष्णा, तूने बताया नहीं यार क्या कि तुझे ऑटो भगाना आता है? ए चल, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे ये लड़की भगाने में माहिर है। ये ऑटो भगाता नहीं है, ऑटो चलाता है, समझा कुछ? वही पूछ रहा हूँ, तुझे ऑटो चलाना आता है ना? हाँ तो फिर क्या यार? अरे वो पिछले इलेक्शन में परमिट कार्ड बनवाया था ना। अरे तो फिर यहाँ वहाँ काम क्यों ढूंढ रहा है? ऑटो चलाना। मैंने सोचा ऑटो चलाऊंगा, लेकिन ऑटो देता कौन है सर? फिर भी रास्ता ढूंढता रहा। आजकल ज्यादा कैब चलती है ना, तो बंदोबस्त नहीं हुआ। फिर एक सेकंड हैंड ऑटो के लिए अपने बाप से पैसे मांगे। ओ जी, मैं जा रही हूँ। बच्चे का ध्यान रखना, खाना बना लेना, बर्तन भी मांज लेना, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, तू भी अपना ध्यान रखना। अरे सुनील, तू काम के लिए पूछ रहा था ना? हाँ यार, मिला क्या? अबे ढूंढने से मिलेगा, ढूंढना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बच्चों का पिछवाड़ा धोते हुए फटी बनियान में गरीबी में जिंदगी गुजर जाएगी। खुद तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ऊपर से दूसरों को सुधरने की सलाह दे रहा है। बापू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस महान काम के लिए चाहिए? मैंने सोचा है कि ऑटो खरीद के चलाऊंगा। आप पैसे देंगे तो एक अच्छी सी सेकंड हैंड ऑटो खरीद लूंगा। ऑटो के लिए कितने पैसे लगेंगे कृष्णा? कुछ 40,000 लगेंगे माँ। हाँ, 40,000? तेरी नजर में 40,000 कम पैसे हैं क्या बेटे? समझाओ इसे, 40,000 बहुत होते हैं। देखो बापू, कई बार आपकी डांट सुनी है, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। आप हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप पैसे देंगे तो ऑटो खरीद कर कमाना शुरू कर दूंगा और अपनी कमाई में आपके ही हाथ में लाकर रखूंगा। पर अभी मुझे ये पैसे दे दीजिए। आप ही इसके पीछे पड़ते रहते हैं ना, अभी से पैसे की जरूरत है तो दे दीजिए ना। इस महाशय को पैसे देकर अगर ऑटो दिलवा दूंगा ना, तो ये घर का उद्धार करने के बजाय दुनिया का उद्धार करने लगेगा। तो क्या है माँ, हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि मैं काम नहीं करता। मैं कभी काम नहीं करूँ क्या? बकवास करते हैं। तो कृष्णा, अब ये लो बेटा, तेरे दादा तो मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए थे। मैं तुझे रात दिन खून पसीना बहाकर तुझे घर में बिठाकर अपनी मेहनत की रोटी खिलाता हूँ, तुझे पालता हूँ, ये बोलकर तुझे डांटता गाली देता रहता हूँ ताकि तू मेहनत करके अपनी जिंदगी बसा सके। पता नहीं आज तुझे अचानक इतनी अकल कैसे आ गई। देखो बेटा, एक अच्छी ऑटो ले लेना। खुश रहो बेटा। थैंक यू बापू। कहाँ चलना है? वहाँ। राजा से भी ऑटो की बात की थी ना? अरे उसका कुछ कंफर्म नहीं है यार, चलो।
भाई नमस्ते भाई। हाँ, कैसे आना हुआ? ये मेरा दोस्त है, कृष्णा है भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई कोई ऑटो हो तो दे दीजिए ना, ये चलाएगा। क्या ऑटो चाहिए क्या? अरे अब ऑटो की डिमांड नहीं है, कैब का जमाना चल रहा है, इसलिए मैंने अपनी सारी ऑटो बेच दी और वो मैं कार खरीदने की सोच रहा हूँ। फिलहाल तो अपने पास कोई ऑटो है ही नहीं। वो बाहर एक रखिए ना, वो देखिए। अच्छा वो, अरे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं किसी को नहीं देता। बोलना। कोई बात नहीं भैया, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ठीक करवा लूंगा। अरे नहीं 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 लीजिए ना भाई। भाई दे दीजिए। अरे नहीं, अरे नहीं देना है भाई, बोला ना। उसमें जो भी खराबी होगी मैं ठीक करवा लूंगा। उसमें प्रॉब्लम तो है। ये कितना है? 40 है भाई। ए, चाबी दे दे। थैंक्स भाई। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। हम चलते हैं। हेलो। हाँ तुम लोग जाओ, मैं भाई अपन चलते हैं, अड्डे पे आ जाना। भाई आपने उसे ऑटो तो दे दिया भाई, लेकिन उसमें तो प्रॉब्लम है भाई। अरे मैं भी तो वही बोल रहा था, लेकिन उसने हाथ में पैसे पकड़ा दिए। कोई बात नहीं, कुछ दिन में वापस आएगा। और वैसे भी आज शुक्रवार है, हाथ में आई लक्ष्मी को कैसे जाने देता बोल। भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछिए सर। ये जो ऑटो या टैक्सी वाले होते हैं, ये सब हीरोज की फोटो ही क्यों लगाते हैं? अच्छा सवाल है सर। देखिए सर, हर हीरो की एक स्टाइल होती है और वो हर तरह के रोल करते हैं, पर जिसको जो हीरो पसंद होता है वो उसे फॉलो करता है, चाहे कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई ऑटो वाला हो। बात तो सही है भाई, हम सब लोग इन हीरोज के दीवाने होते हैं। सर ये जो हीरो होते हैं ना, ये इंडस्ट्री की जान होते हैं सर। हम कोई टाइम पास के लिए इनके डायलॉग नहीं बोलते हैं सर, हम तो उन्हें पसंद करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उनकी फिल्में देखते हैं सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। भाई भाई एक मिनट रोक दीजिए सर? प्लीज प्लीज यहीं रोक दीजिए। क्या हुआ सर? बाप रे सर आपको तो आगे जाना था ना। ये लो, कोई बात नहीं, अब बाद में सर मिलते हैं। चेंज तो ले जाइए सर। हेलो सर, रहने दो। पता नहीं क्या हुआ इन्हें। अरे अरे चलती गाड़ी में बैठ गए, उतरिए। अरे बहुत अर्जेंट है, मल्लेश्वरी नगर जाना है। मैं मल्लेश्वरी नगर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? पुलिस में फोन करूं क्या? क्या मुसीबत है, चलो 20 रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे। 20 रुपए क्यों एक्स्ट्रा दूं? पुलिस को फोन करूं क्या? क्या बार बार पुलिस को फोन करने की बात कर रहे हो? पिछले जन्म में हवलदार थे क्या? चुपचाप बैठिए। हाँ तो चलना। क्या बात है, आज कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है? ताला लगा हुआ है, कहाँ गई होगी? अरे क्या हो रहा है? हवा कहाँ से आ रही है? अरे चुपचाप बैठिए ना, चलती गाड़ी में हवा नहीं आएगी तो क्या आएगा? हाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चुपचाप बैठे रहिए, दिमाग मत खाइए। पता नहीं किस पागल से पाला पड़ा है, मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। अरे भाई अभी किसी ने थप्पड़ मारा मुझे। हाँ। पैसेंजर हो इसलिए अभी तक चुप हो, वरना मैं ही मार देता। अरे सच कह रहा हूँ, किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। तो और खाओ ना। अरे मेरे बाल उड़े। सच में उड़े भाई। क्या बात कर रहे हो? बाल तो ठीक हैं आपके। नहीं भाई, पीछे से किसी ने उड़ाया ऐसा लगा। तुम्हें तो पागल खाने लेकर जाना चाहिए। मैंने कहा था क्या ऑटो में बैठने के लिए? रोक रोक रोक, तू यहीं रोक दे, मैं दूसरी ऑटो ले लूंगा। बाप रे, क्या हो गया? अरे भाई चेंज तो लेते जाओ। अरे जा भैया, रहने दे तू।
अरे जा रहा है कि पुलिस को फोन करूं? चेंज ले जाओ। रुक, करता हूं फोन अभी। ऑटो, आदर्श नगर चलोगे क्या? नहीं सर, नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे भाई? नहीं बोल दिया ना। पुलिस को फोन करूं क्या? क्या पुलिस की बात कर रहे हो? नीचे से चुपता है, ऊपर से थप्पड़ पड़ता है, पीछे से हवा आती है। चलेगा? हिम्मत है तो बैठ जा। डरा क्यों रहा है भाई? नहीं चलना है तो रहने देना। कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ। आजा, नहीं जाएगा क्या? आजा, बैठ जा। पता नहीं क्या यार, खटारा रिक्शा लेके भाव खाता है। सुनो भाई, जरा एक सिगरेट देना। कहाँ जाना है? जयनगर। आइए। बेटा ये ऑटो कब ली? ये मैंने आज ही लिए स्वामी जी। व्यापार तो अच्छा हो रहा है इससे। हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। सुबह से बहुत से लोग आए हैं। लगता है ये ऑटो मेरे लिए बहुत लकी है। कहाँ से लिया बेटा? यही, वो हमारी पहचान का एक रघु भाई है, उसी से लिए। यही गली के पास रोक दो मुझे। ठीक है स्वामी जी। कितना हुआ बेटा? 50 रुपए। ये लो। अच्छा बेटा, इस ऑटो को रात में मत चलाना, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। दोष नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ गया आज का दिन पूरा करके। क्या कृष्णा? ऑटो सवारी नया काम कैसा लगा आज? ठीक था। बॉस के लिए एक चाय ला, थक गया होगा। क्या हुआ कृष्णा? अरे यार, आज तो ऑटो का पहला दिन था, आज क्यों उदास है? अरे कुछ नहीं यार, ऑटो में जो भी चढ़ा वो ऑटो को घूरते हुए गया। सबने अजीब बात की। कोई कह रहा था हवा आ रही है, बाल उड़ रहे हैं। एक कह रहा था कि उसे किसी ने थप्पड़ मारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। एक स्वामी जी भी बैठे, वो कहने लगे इसमें समस्या है, मत चलाना, बंद कर देना। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सुनना, मुझे लगता है इस ऑटो में कोई भूत वूत है। ये कहानी में नया ट्विस्ट है। अबे हमसे बड़ा भूत और कौन होगा? हाँ? अच्छा यार, गाड़ी में जितने भी चढ़े सब डरे हुए थे। हाँ यार। भाई मतलब तेरी गाड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। तू तो गया। अरे भूख लगी है भाई, पकोड़े कोड़े खाते हैं, चल ना। क्या भूत भूत लेके बैठा है? भाई गुस्सा मत करा, मैं देख कर आता हूँ।
छोटा सा छेद है, वहीं से हवा घुस रही है। कोई भूत होत नहीं है भाई, डरपोक कहीं का डर गया। क्या कर रहा है यार, चुपचाप बैठना। अबे छोड़ ना, क्या कर रहा है? अबे नहीं करना। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, रुक 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 रुक, अरे रुक, कृष्णा रुक ना। क्यों नहीं है? अबे रुक, आजा आजा आजा। अरे नीचे उतरो, उतरो। अरे यार, अरे कहाँ ना नीचे उतरो, नहीं लेके जाना तुम्हें। अरे वो अपने रघुनाथ के घर में श्राद्ध का कार्यक्रम है, नाश्ता वास्ता करके आएंगे ना वहाँ से। चलना यार, लड्डू वड्डू खाने मिलेगा, पेट भर के लड्डू खाएंगे। चल चल चल। थू, भुक्कड़ की औलाद, मुझे अपनी उससे मिलने जाना है, चलो नीचे उतरो। अरे तो भाई हमें छोड़ देना, तू मत जाना, और क्या हम तो खा लेंगे। तू है तुम लोगों पर, फोकट का खाना कहीं दिखा नहीं कि बस टूट पड़ते हो। अरे चल ना भाई, चलना यार। पागल आदमी है ये। क्या करे इसका? पैसे हैं क्या? उसको छोड़, अपन पीते हैं। चुप रहे। क्या हुआ यार? ये पीछे जोर से हवा लगी यार। है, तू ही तो कह रहा था कल पीछे छेद है इसलिए हवा आती है। उसी छेद से हवा आ रही है, समझ गया? चुप हो जा भाई। है हाँ। क्या हुआ? हवा 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 आ रही है। क्या हुआ रे? क्या छेद और हवा क्या बोल रहे हैं तुम? हाँ भाई हवा वो यहाँ लग रही है, यहाँ ऐसे पे। अभी अभी तो यही कह रहा था ना कि कुछ छेद वगैरह हवा आ रही है। क्या हुआ? गाड़ी रोक। अरे पर बताओ तो क्यों? अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, फोकट का खाना नहीं खाना है क्या तुम लोगों को? अरे रहने भाई, भूखे रह जाएंगे। नमस्ते राधा जी, यही सोच रही है ना कि मुझे आपका नाम कैसे पता? मेरा नाम कृष्णा है तो आपका नाम राधा होना ही चाहिए था ना। आप फैक्ट्री जा रही है ना? पता है मुझे। आइए बैठिए। बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझे पता है आप सिर्फ फैक्ट्री जाती हैं, कितने बजे घर से निकलती हैं, कितने बजे वापस आती हैं, ये सब कुछ पता है मुझे। और हाँ मैं कब से बातें किए जा रहा हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ऐसी बात नहीं है, आप इतना कुछ बोल रहे हैं तो मैंने सोचा चुप ही रहूं। सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ और आप सामने आती हैं तो कुछ और ही हो जाता है। वो दिख रहा है। वैसे मुझे आपसे कुछ काम है। आप सिर्फ बोल कर देखिए, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप बस हुक्म कीजिए, आपका काम चुटकियों में कर दूंगा। आपको नहीं पता आप मेरे लिए क्या हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगी। बाद में? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि अभी काम करना है और अभी बोलने लगे कि बाद में। यहीं पर ना? पैसे रहने दीजिए। राधा जी, फोन नंबर मिलेगा क्या? मतलब जब मन करे तो आपसे बात कर सकूं, थोड़ी आसानी होगी ना। नहीं आप मत कीजिएगा, मैं खुद करूंगा और आपका फोन भी मैं रिचार्ज करवा दिया करूंगा। नहीं पैसे नहीं चाहिए, फोन
लाइट तो मैंने बंद की थी, शायद बंद करना भूल गया होऊंगा। ठीक है। हेलो हेलो राधा जी, मैं बोल रहा हूँ कृष्णा। हाँ कृष्णा जी बोलिए। कुछ नहीं, ऐसे फोन किया, बस दिमाग को आपकी याद आई और दिल ने कहा कि आपसे बात करनी है, तो मैंने तुरंत आपको फोन लगा दिया। क्या कर रही हैं आप? गेस करो। मैं बताता हूँ कि इस समय आप काम पर जाने की तैयारी कर रही होंगी, है ना? आपको सब पता चल जाता है? हाँ, मैं बचपन से ऐसा हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, एक जादू की तरह। अच्छा, आप चाहें तो दिमाग में कुछ भी सोचिए, मैं आपको बता दूंगा क्या सोच रही थी। आप मुंह से चाहे मत बताना, मैं बता दूंगा। हाँ सोचिए जरा, सोचिए ना। मुझे पापू चाहिए। पापू? पापू चाहिए? पापू मतलब पानी पूरी। पापू मतलब पानी पूरी? हाँ? ठीक है कृष्णा, मुझे काम की देर हो रही है, मैं रखती हूँ। मुझे पता है, पापू ही मांग रही थी, शर्मा गई होंगी इसलिए पानी पूरी कह दिया। यार, लड़की के आते ही उस फोन को इज्जत मिल रही है, हमें नहीं। ये प्यार व्यार से मोह माया है यार। अरे यार, अभी तक लड़की पटी नहीं है तो इसका ये हाल है। अगर सोच लड़की पट गई तो ये तो हम लोगों को पूछेगा भी नहीं। क्या यार, वो अपने साथ ऐसा नहीं करेगा यार। वैसे तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं ना तेरे लिए शादी नहीं करूंगा। अबे तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तू मेरी जिंदगी मत खराब कर, मैं अपनी देख लूंगा। कोई मिली क्या? कोई नहीं मिली। ओ वो क्या? अबे जाना। अरे क्या बात है राधा जी, आज आप जल्दी निकली हैं? आइए बैठिए, बैठिए ना। राधा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप पूछेंगे नहीं क्या? आप नहीं पूछेंगी तो भी मैं बताऊंगा। हाँ? पता है क्या है, जब आप यहां नहीं आती ना तो मैं और मेरी ऑटो दोनों खाली खाली सा महसूस करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, हम शादी कर लें क्या? हाँ? मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, सच्ची। इस दुनिया के सारे आशिक जलते रह जाएंगे, इतना प्यार करूंगा आपसे। आपकी फरमाइश चाहे पूरी कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर कोशिश जरूर करूंगा। अगर कभी आपकी आंखों में आंसू आए तो वो खुशी के आंसू होंगे, इतना प्यार करूंगा। मान जाइए ना? अगर आप मान गई तो मैं, आप और हमारा बच्चा इसी ऑटो में पूरी दुनिया की सैर करने निकलेंगे। प्लीज कुछ तो बोलिए ना, आप इस तरह हंसती रहेंगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ राधा?
राधा तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ राधा, बताओ। कोई गड़बड़ है तो गाड़ी रोकूं? राधा, राधा, राधा क्या हुआ? हाँ? ए राधा क्या हुआ, बताओ ना। ए रुको तो राधा, राधा बताओ तो क्या हुआ? हाँ? क्या बोलना है मुझे बताओ। बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम बात नहीं कर सकती? क्या कहा? तुम बोल नहीं सकती क्या? वो लड़की बोल नहीं सकती? मजाक मत करो राधा, सच बताओ, तुम बोल नहीं सकती क्या? तो इतने दिन से मैं फोन पे किससे बात कर रहा था? क्या बात है राधा, मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं देती। ऐसी बात नहीं है, आप इतना बोल रहे हैं तो मैंने सोचा चुप ही रहूं। सही कहा, मैं हमेशा कुछ ज्यादा ही बात करता हूँ और आज आप सामने हैं तो मेरा मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। वो दिख रहा है। वैसे मुझे आपसे एक काम है। हेलो राधा, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। हाँ कृष्णा जी बोलिए। क्या कर रही हैं आप? काम पर जाने की तैयारी कर रही होंगी, है ना? गेस करिए। भाई बाहर जो ऑटो है वही। अरे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं किसी को नहीं देता। इस ऑटो को रात में मत चलाना, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। भाई एक मिनट रोक दीजिए, प्लीज प्लीज यहीं रोक दीजिए। क्या हुआ सर? बाप रे, रहने दो। अरे यार पीछे से हवा आ रही है। एक किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, सच कह रहा हूँ। अरे तू जा भैया, जा रहे हो? तू जा, हम लोग को नहीं जाना है। मुफ्त का खाना नहीं खाना क्या? मैं भी साथ चल रहा हूँ। सर मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का झूठा है सर। कहानी बना रहा है सर। पहले कॉमेडी सुनाया, बाद में लव स्टोरी, अब हॉरर स्टोरी चालू कर दिया सर। कहानी नहीं है सर, सच्चाई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच है सर। आप मेरी इन बातों को कहानी वहानी मत कहिए सर। सर आप तो इतने में ही टेंशन में आ गए, आगे आपको पूरी बात बताऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा ठीक है, बता आगे क्या हुआ। सर मैंने कहा था ना सर, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आइए सर। अरे सर आप कब से इसकी बकवास सुने जा रहे हैं? बोला ना तुम लोगों को। अरे राम सिंह के बिठाओ इन लोगों को। मैं इससे पूछ रहा हूँ, मैं इससे पूछ रहा हूँ, बैठे मुझे हुए अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कब से आप इसकी? कौन है ये लोग? उन 3 लड़कों के मिसिंग केस वाला ये ऑटो ड्राइवर। अच्छा यही है का? हाँ सर। इसने कुछ बताया का? नहीं सर, मैं पूछताछ कर रहा हूँ। अंदर लेके आओ, अंदर लेके आओ। चल साहब अंदर बुला रहे हैं। अरे मुझे क्या देख रहा है, चल। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? अरे भेजो उनको यहाँ से। राम सिंह मुझ सबको भगाओ यहाँ से, भगाओ। क्या कह रहा है सर? पता नहीं ये क्या बकवास कर रहा है कि उस ऑटो में भूत वूत है। सच में ऑटो तुम्हारी ओर खींची आई का? सच्ची सर, वो ऑटो हमारे पास आई और हम बहुत डर गए सर। सर ये कहानी सुना रहा है, ऑटो उड़ के कैसे आ सकता है? ये कोई फिल्म है क्या? पूछिए ना सर। सर मैं कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ वही बता रहा हूँ सर। अच्छा उस लड़की को बोलने नहीं आता, तुम्हें पहले नहीं पता था का? नहीं सर, मुझे भी उसी दिन पता चला राधा बोल नहीं सकती। अच्छा तो इतने दिन जो बात कर रही थी वो तुम्हारे ऑटो में होने वाली भूत थी का? हाँ सर, हो सकता है सर। इतना सब होने के बाद भी तू ऑटो काहे चला रहा है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। ये क्या माजरा है यार? क्या ऑटो में सच में कोई भूत है? भूत वूत तो नहीं होगा, चलो मान लेता हूं कि नहीं है। फिर राधा बनकर मुझसे कौन बात कर रहा था?
क्यों? छे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार। जब कोई काम नहीं कर रहा था तो मजे से जी रहा था। जब ये सोचकर काम करना शुरू किया कि कुछ बनना है तो ये मुसीबत आ गई। ए भूतनी, तुझे और कोई गाड़ी नहीं मिली क्या? पकड़ना ही था तो किसी लॉरी, बस या कार को पकड़ लेती ना। आजकल एसटी की इतनी बढ़िया बढ़िया बसें आती हैं, उन बसों में डेरा जमाना चाहिए था ना। मेरी ऑटो में तुम्हें क्या खास मिल गया? और मैं इतना डर क्यों रहा हूं? मार दूं मैं नहीं डरने वाला। मुझे पता है ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। बेटे का जीवन संवारने के लिए मेरे बाप ने मुझे ऑटो दिलवाई है। अब डर कर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो मेरी तो लग जाएगी। चाहे मेरी ऑटो में भूत हो या भूतनी हो, मैं ऑटो चलाना नहीं छोड़ूंगा। बस। अरे बाप रे! कुछ भी तो नहीं है। तूने इसको कहीं देखा है क्या? हाँ सर। कहाँ? जेपी नगर चलोगे क्या? बैठिए। जरा धार मार के आता हूं साहब। ऐसा सुख कहीं नहीं मिलेगा यार। अरे ऑटो क्यों हिला रहे हो? अरे सुनो, कहाँ चला गया ये? ओ भाई, कहाँ हो? पता नहीं ये आदमी कहाँ गायब हो गया। और ये ऑटो हिल क्यों रही थी? कहा ऑटो हिल रहा था, और जब तुमने देखा तो लड़का ऑटो में नहीं था। नहीं था सर। सर, पहले ऑटो उड़ी, फिर हिलने लगी, अब क्या डांस करेगी? सर क्या? देख, तू जो बोल रहा है वो हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं, तो हमको बेवकूफ मत समझ। बताओ लड़का कहाँ है? सर मुझे लगता है उस भूत ने उस लड़के को परेशान किया होगा सर, इसलिए वो ऑटो छोड़ करके भाग गया। बहुत बोलता है तू, है? कपड़ा उतार, कपड़ा उतार, कपड़ा उतार इसका। क्या सर? सुना नहीं तुमने?
हाँ? हमें पागल समझता है क्या? सर ऑटो में भूत है, मैं सच कह रहा हूँ सर। भूत है? सर मेरी बात तो सुनिए। कहानी सुनाता है? सर मैं सच कह रहा है? ऑटो में भूत है? ऑटो हिलती है सर, अपने आप चलती है। तो तू नहीं बताएगा? कह रहा हूँ सर। चल बता। मेरी बात तो सुनिए सर। बताता है कि नहीं? सर मैं सच कह रहा हूँ, ऑटो में अजीब हरकतें होती है सर। सर बहुत हो गया तेरी। सर मेरी बात तो सुनिए सर मत मारिए सर। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। सर छोड़ दीजिए सर। सुन, तूने अब तक हमारी वर्दी की ताकत नहीं देखी है। हमसे नौटंकी मत कर, सीधी तरह बता दे कि उन तीनों के साथ तूने क्या किया। सर सच कह रहा हूँ सर 2 और लड़कों के साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। क्या कहा? हाँ सर, अगले दिन एक और लड़के को ऑटो में बिठाया था सर, और उसके अगले दिन भी एक लड़के को बिठाया था। काफी रात को मैं उन्हें लेकर के कहीं जा रहा था सर, फिर अचानक रास्ते में गाड़ी बंद हो गई सर। दूसरे लड़के को ले जाते समय भी सेम वैसा ही हुआ सर, उस वक्त भी मेरी गाड़ी बंद पड़ गई सर। क्या खराब हुआ है ये देखने के लिए मैं गाड़ी के पीछे चेक करने के लिए गया सर। इतने में ऑटो अचानक जोर से हिलने लगी सर। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और दूसरे दिन भी मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ, ऑटो अचानक जोर से हिलने लगी सर। और डरते डरते जब मैंने ऑटो में अंदर देखा तो लड़के वहां पर नहीं थे सर। तीनों बार बिल्कुल एक सी घटना हुई है सर, वो तीनों लड़के अचानक गायब हो गए। मुझे और कुछ नहीं पता सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। ऑटो के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है सर। मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया। तेरी तो रहने दे, ऐसे ही यहाँ लेकर आ। चल उठ। अरे उठ। सर कहानी पर कहानी सुनाया जा रहा है। बैठ, पानी पिला रहे इसको। ठीक है सर। बैठ जा आराम से। देख, हमको लग रहा है कि तू सही बोल रहा है। हम पुलिस वालों को सच और झूठ बोलने वाले के बारे में पता चल जाता है। हमारे परमिशन के बिना तू शहर से बाहर नहीं जाएगा। पानी पी ले, पानी। सुन, अब सीधा घर जा, जब भी बुलाएंगे यहाँ आ जाना, ठीक है? आ जाऊंगा। हाँ। क्या हुआ सर? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, ठीक से पता नहीं चल रहा है, पर कुछ तो गड़बड़ है। वो ससुरा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, जानने के अलावा और कुछ जानना बाकी है जिससे वो ससुरा खुदे बेखबर है।
आओ राधा, बैठो। कृष्णा, पुलिस ने क्या कहा तुमसे? और क्या कहेंगे, कह रहे थे कि तुम्हारी ऑटो से 3 लड़के गायब हुए हैं, उनके बारे में बताओ। तो क्या उन्हें सब कुछ पता चल गया? उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसी कहानी सुनाई है कि पूरी फिल्म बन सकती है। उन्हें कहानी सुनाई है कि इस ऑटो में भूत है, आत्मा है। उन्हें भी यकीन हो गया लगता है। नहीं भी हुआ होगा तो मैं उन्हें दिला दूंगा। पुलिस को मैंने झूठी कहानी सुनाई थी, दरअसल कहानी कुछ और ही थी। क्या हुआ राधा, परेशान लग रही हो? बात क्या है? कुछ भी नहीं कृष्णा। मुझे नहीं बताओगी क्या? बताओ ना राधा। कृष्णा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। बोलो तो सही राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो। ठीक है, जरा ऑटो रोकना। हाँ बोलो, क्या कहना है? क्या हुआ राधा, इतना सोच क्यों रही हो? कृष्णा, मेरी फ्रेंड सपना की 3 लोगों ने इज्जत लूट ली। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की है, पर अभी तक उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा। उन्हें ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे क्या? बस इतनी सी बात, हम उन्हें ढूंढेंगे। ये क्या कृष्णा, तुम्हें ये बात कोई छोटी मोटी बात लग रही है? राधा, राधा, ए राधा, क्या हुआ राधा? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तुम चुप रहते कृष्णा? चुप रहते क्या? बोलो ना, बोलो ना, चुप रहते क्या? शांत हो जाओ राधा, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस यही बात है ना कि अब उन्हें ढूंढकर पुलिस के हवाले करना है। चलो बैठो ऑटो में।
ए राधा, राधा क्या कर रही हो राधा? ये क्या किया तुमने इसके साथ? ए राधा क्या हुआ इसे? ए उठ! अरे ये तो मर गया राधा। हम तो इसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करने वाले थे ना, ये तुमने क्या कर दिया? पुलिस के हवाले कर भी देते तो क्या होता? वो उन्हें कुछ दिन वहां रखते, बाद में छोड़ देते, इतना ही ना। तो मार दिया? इन्होंने सपना को कैसे मारा तुम्हें पता भी है? मार डाला उसे? हाँ कृष्णा, इन्होंने सपना की इज्जत लूटी और उसके बाद उसे मार डाला। उसके बदन पर एक छोटा कपड़ा तक नहीं छोड़ा था, इतना बुरा सलूक किया था। तुम खुद सोचो उस पर क्या बीती होगी। मुझे सोचकर भी रोना आता है। उसके जिस्म पर सिगरेट के वो निशान देखते तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ तुम समझ पाते। उसके मरने के बाद भी उसके शरीर को नहीं छोड़ा उन राक्षसों ने। एक के बाद एक जानवरों की तरह। तुमने नहीं देखा पर मैंने देखा है। ये देखो, इस बारे में बात भी करती हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, ठीक से बोल भी नहीं पाती। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसके हथियारों को जिंदा देखकर तुम्हें नहीं लगता उसकी रूह आज भी तड़प रही होगी कृष्णा? राधा तुम... उसने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हें पता है कृष्णा? पता है, वो एक लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर, उसका पति, उसके बच्चे, एक छोटा सा परिवार, जिंदगी भर उसके साथ खुशी खुशी जीने के सपने देख रही थी वो। लेकिन उसके सपने ही रह गए। अब बोलो कृष्णा, ऐसे लोगों को मारने के बजाय जिंदा छोड़ देना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए। और कितने बाकी हैं? और 2 लोग हैं। मैंने पुलिस से झूठ इसलिए बोला
ताकि राधा को कोई सजा ना हो और वो खुश रहे। कृष्णा, मुझे यहीं छोड़ दो। क्यों राधा? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, तुम भी घर जाकर रेस्ट करो। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। कृष्णा, उन 3 लड़कों के बारे में हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। वो लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, गांजा वगैरह भी पीते थे और भी बहुत कुछ गलत काम करते थे। यह भी पता चला है कि हाल ही में उनका किसी गैंग के साथ लफड़ा भी हुआ था। मुझे तो यह लगता है कि तीनों लड़कों के मिसिंग के पीछे इस गैंग का भी हाथ हो सकता है। उन तीनों को जब तुम अपनी ऑटो में लेकर जा रहे थे तो क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था या कोई गाड़ी ऑटो का पीछा कर रही थी क्या? सर, मेरे ऑटो कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मतलब मेरी ऑटो का कोई पीछा कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, कुछ पता नहीं। अरे ठीक से याद करो। ये उस लड़की की रेप और मर्डर केस की फाइल है सर। सर, ये फोटो हाल ही में जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, ये वही है। इसका नाम सपना है। देख कृष्णा, इस मिसिंग केस को लेकर अगर हमारे पास कोई आई विटनेस है तो वो तू है। तो हम जब जब तुझे यहां बुलाएंगे, तुझे यहां पर आना होगा। इन्होंने सपना के साथ क्या किया पता है तुम्हें? इन्होंने पहले उसका रेप किया, फिर उसे जान से मार डाला। तू तो राधा की फ्रेंड सपना है ना? तू अभी तक जिंदा है? ए, ये क्या बोल रहे हो? तू तो मर गई थी ना? ए, तू क्या बोल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ए, देख, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। हाँ, तू मेरे साथ मजाक मत करना। राधा तो कह रही थी कि तू मर गई है। ए, राधा? ये राधा कौन है? क्या? राधा को तुम नहीं जानती? ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो। तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो और वो पुलिस वाले राधा की फोटो दिखाकर सपना कह रहे हैं और कह रहे हैं मर चुकी है। सपना, राधा, ये क्या है?
राधा, तुम ऑटो में कब आकर बैठी? ये क्या हो रहा है राधा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। तुमने कहा था सपना मर चुकी है पर वो जिंदा है। मैंने अभी देखा उसे और उससे पूछा तो वो कहती है मैं सपना नहीं हूँ, राखी हूँ। और जब उससे कहा कि राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो तो कहने लगी राधा कौन है? पुलिस वाले तुम्हारी फोटो दिखाकर कह रहे हैं ये सपना है और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। राधा, एक काम करते हैं राधा, पुलिस के पास चलते हैं। तुम्हें देखकर वो सब समझ जाएंगे। बहुत झूठ बोल लिया। कह दूंगा कि मैंने गुनाह किया, मैंने हत्या की है, सजा मैं भुगत दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बस ये मत बताना कि सपना तुम्हारी दोस्त है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, खुद को संभालो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कृष्णा। जो कुछ भी हुआ है मैं बस तुम्हें बताने ही वाली हूँ। प्लीज परेशान मत होना। मैं राधा नहीं हूँ, सपना हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है कृष्णा, मैं सपना हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तब एक ऑटो ने तुम्हें धक्का मारा था। तब मैं उस ऑटो में थी। वो मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, तभी वो तुमसे टकराए थे। कृष्णा! और वो कोई और नहीं कृष्णा, यही ऑटो है। मेरा मुंह दबा हुआ था, फिर भी मैंने कोशिश करके तुम्हें किसी तरह आवाज दी, कृष्णा! लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर उस दिन तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती तो आज हम एक साथ ही होते, हमारे सपने भी जरूर पूरे होते। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना कृष्णा? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात तुम्हें बताने की मैंने बहुत कोशिश की कृष्णा, पर कह नहीं पाई। पर आज कह रही हूँ कृष्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सपना क्या है पता है? तुमसे शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर मैं, तुम और हमारा बच्चा एक प्यारा सा संसार बसाकर हमेशा के लिए अपनी उस दुनिया में खुश रहे। उसी खुशी में तुम्हारा हाथ थामकर मेरे अंतिम समय में मैं तुम्हारा चेहरा देखकर आखिरी सांसें लूं। लेकिन मेरा सारा सपना ही बनकर रह गया। कोई बात नहीं कृष्णा, हम अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना एक संसार बसाएंगे।
जिसे बचाने के लिए मैंने इतने झूठ बोले, जिसे पाने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की, आज मेरी वो राधा मेरे साथ नहीं है। अपनी राधा को बचाने के लिए मैंने एक कहानी रच डाली। मुझे लगा था कि उस कहानी का सूत्रधार मैं हूं, लेकिन मैं उस कहानी का किरदार कब बन गया ये मुझे पता ही नहीं चला। राधा न होकर भी मेरे साथ रही, और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मेरे साथ नहीं है। उसके बिना मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चाहे मरने के बाद या दूसरा जन्म लेने के बाद, पर ये कृष्णा अपनी राधा को पाकर रहेगा।